नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय, स्टेट सेक्रेटरी वुमेन सेल दिल्ली से, मल्टीपल काउंसलर एज ए हीलर। और उससे पहले आप सभी की दोस्त। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे ओर से, ख़ास तौर से स्पेशली मेरे मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत रमज़ान की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप सभी का रमज़ान स्टार्ट हो गया है। आज से भूखे रहना है, प्यासे रहना है और शाम को आपका रोज़ा खुलेगा। आप अल्लाह के लिए बहुत इबादत करेंगे, बहुत नमाज अदा करेंगे। ये जो समय चलता है, इस समय में कहा जाता है कि जो रोजे से होता है और जिसके लिए आसानी होती है, जो घर में रहता है, जो जॉब नहीं करता या कोई बिजनेस नहीं करता, तो वो मैंने सुना है कि अपने घर में रह के पाँच पाँच टाइम की नमाज ज़रूर ज़रूर अदा करता है, कुरान शरीफ पढ़ता है। बहुत से, जैसे कि हम हिंदुओं में गीता होती है, रामायण होती है, पाठ होता है। हम लोग भी जैसे हमारे नवरात्रे आते हैं तो हम कितने प्रकार के पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनका भी ये बहुत बहुत बड़ा पर्व है जिसे कि रमज़ान कहा जाता है। पाक पवित्र रमज़ान कहा जाता है। जैसे ही रमज़ान समाप्त होने को होता है, उसके बाद फिर ये सभी जो भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो सभी फिर ईद मनाते हैं। तो जैसे हमारे हिंदुओं का त्यौहार होता है, जैसे मेरा हिंदुओं का त्यौहार होता है, वैसे ही मेरे मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार होता है। और दोस्तों, मैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं किसी में भी मैं भेदभाव नहीं करती और मेरे अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे पहले ये मानती हूँ कि सबसे पहले हमें ये मानना चाहिए कि हम एक इंसान है। इंसान के जन्म में उस खुदा ने, उस ऊपर वाले ने, उस परमात्मा ने, उस जीसस ने, उस गुरु ने हमें इस धरती पर, इस धरातल पर भेजा। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते करते तो सब यहीं रह जाएगा। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। कुछ भी ना आपके साथ जाएगा ना मेरे साथ जाएगा। अगर कुछ जाएगा या कुछ जाता है तो हमारा एक अच्छा कर्म जाता है, जिसे कि अगर हम अपना जीवन जीते जीते एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा परेशानी में चल रहा है। मदद देखिए हमेशा पैसे से नहीं की जाती कि पैसे से ही एक मदद होती है। पैसे के अलावा भी अगर आप किसी को एक मेंटल पीस दे रहे हैं, एक मेंटल किसी को हेल्प दे रहे हैं, कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है कि वो अपने दिल की बात ना अपने परिवार से शेयर कर पा रहा है, ना अपने दोस्त से शेयर कर पा रहा है, लेकिन अगर ईश्वर ने अगर आपको कुछ ऐसी काबिलियत दी है कि आप किसी के दिल की बात समझ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, उसको उसकी स्टक सिचुएशन में से आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये होता है अच्छा कर्मा। अगर आपको भी ईश्वर ने कुछ ऐसे गुण दे रखे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पास बहुत परेशानी में चल रहा है, बहुत चीज़ों से जूझ रहा है, उसके साथ बहुत समस्या चल रही है, तो ज़रूर ज़रूर उसको एक मेंटल हेल्प ज़रूर दीजिए। फाइनेंशियल हेल्प के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि वो आपको पता है कि आपकी पॉकेट कितनी अलाउ करती है नहीं करती, वो मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। लेकिन एक मेंटल हेल्प की ज़रूरत किसी को अगर पड़ती है ना मेरे दोस्त, तो बिल्कुल आगे आइए, सामने आइए और उसको एक दोस्त बन के, एक गाइड बन के उसको सलाह दीजिए, उसको मशवरा दीजिए, उसको उसकी सिचुएशन से निकालिए। और ज़िंदगी में ना, हर मनुष्य की ज़िंदगी में ऑल ओवर वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना वो धन से मजबूत क्यों ना हो, कितना वो स्वास्थ्य से मजबूत क्यों ना हो, लेकिन एक समय ऐसा ईश्वर, वो खुदा, वो अल्लाह, वो परमेश्वर, वो ज़रूर हमारे जीवन में लेके ज़रूर आते हैं। और वो क्यों लेके आते हैं? वो इसलिए लेके आते हैं, वो इतनी कठिनाइयाँ हमें यूँ दिखाते हैं, वो हमारा आगे का रास्ता स्टेप बाय स्टेप बना रहे होते हैं। लेकिन वो सिचुएशन, वो कंडीशन, वो वक्त, वो समय एक ऐसा होता है कि जिस टाइम हम पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं और हमें उस ईश्वर के रचे हुई रचना हमें उस समय में नहीं समझ आती है। अगर हमें समझ आती है तो जब समय बीतता है, जब हमारा वक्त गुजरता है, एक बुरा वक्त गुजरता है, तभी तो एक अच्छा वक्त आएगा। जब तक एक बुरा वक्त नहीं आएगा आपके जीवन में,
में, तो एक अच्छा वक्त की आप कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। ईश्वर ऐसे ही किसी को कुछ नहीं देते, पहले वो बुरा वक्त दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको 1000 मर्तबा वो ठोकर खिलाएंगे। किस लिए खिलाएंगे? कि जिससे कि वो आपको अंदर से मजबूत कर सकें, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, आप किसी के सामने आपको झुकने की ज़रूरत ना हो। जो आप बोल रहे हैं ना, वो सामने वाला एक आवाज़ में आपको समझ जाए, एक आवाज़ में आपको पहचान जाए कि हाँ, सामने वाला चीज़ क्या है, सामने वाला इंसान क्या है। जब तक भगवान ऐसा नहीं बना देते ना, वो रास्ते ब्लॉक करते हैं, वो ठोकर पे ठोकर देते हैं, वो हर जगह दिक्कतें आती हैं, वो हर जगह वो मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसके बाद एक सवेरा जरूर होता है। कहते हैं ना, एक अंधेरी रात के बाद एक सवेरे का होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, और वो सवेरा होगा और होकर ही रहेगा। तो मेरा सिर्फ समझाने का ये तात्पर्य है, जैसे हमारे हिंदुओं का त्यौहार होता है, वैसे हमारे मुस्लिम भाई बहनों का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है रमज़ान, जो कि आज से शुरू हो रहा है। तो अगर आपके आसपास में या आपके ऑफिस में कोई मेरा भाई या कोई मेरी बहन जो रोजे से हो, तो एक बहुत शबाब का काम, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम आप कर सकते हैं। उसको एक टाइम जो वो शाम को फल खाए, दूध पिए, या वो कुछ भी खाए ना, तो उसमें थोड़ा सा आप अगर योगदान दे देंगे, तो ये सबसे बहुत अच्छा दान, बहुत अच्छा दान। जो ये रोजे जितने भी दिन चलेंगे ना, जितने दिन भी चलेंगे, देखिए जितने दिन भी चलते हैं, ये लोग शाम को एक बार एक तैयार करते हैं। उस टाइम ये जो भी कुछ ग्रहण करते हैं, जल हो गया, भोजन हो गया, कुछ भी खा सकते हैं ये लोग, हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है इन लोगों का। तो अगर आप लोग चाहें और अगर आप लोग समर्थ हैं, तो जो लोग जहाँ पे रोजे करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ फल दे आइए, कुछ खाने का सामान दे दीजिए, कुछ दूध दे आइए, कुछ दही दे आइए, कि जो वो लोग खाते हैं। और कोई आपका दोस्त है, कोई आपकी बहन है, कोई आपकी सहेली है, तो उससे पूछिए कि आप क्या खाओगी, तो कि आज का रोजाना आप जो शाम को खोलोगी बहन या भाई, वो आप कुछ मैं लेके आऊँगा, आप मुझे बता दो आपको क्या पसंद है, मैं वही आपके लिए लेके आऊँगा, और वो खा के आप आज शाम का रोज़ा खोलिएगा। बहुत बहुत शवाब का काम है, बहुत शवाब का काम है, क्योंकि आपने किसी को, जैसे हम में कहते हैं ना कि व्रत किया, उनके में कहते हैं कि मैं रोजे से हूँ, मेरा रोज़ा शाम को खुलेगा। बहुत शवाब का काम, बहुत पुण्य का काम। किसी को अगर आप कुछ खिला देंगे, किसी को भी कुछ खिला देंगे, ये इस रोजे के समय में जितना भी समय है, जितने भी दिन ये लोग रोजे करते हैं, और अगर आप ज़रूरी नहीं है आपको इतने ही दिन खिलाना, एक दिन भी खिला दीजिए, किसी को एक दिन भी खिला दीजिए, आप बहुत बहुत पुण्य कमाएंगे, बहुत पुण्य कमाएंगे, और बहुत शवाब का काम है। तो मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को, और मुझे भी, और मेरे जितने भी व्यूअर हैं, देखिए मैं धर्म में बिल्कुल निष्पक्ष हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं रखती। मुझे इतना समझ में आता है कि जो भी मनुष्य इस धरती पे है ना, वो उसी का बनाया हुआ है। अल्लाह, जो अल्लाह है वो खुदा है, जो खुदा है वो भगवान है, जो गुरु है वो भी परमेश्वर है, जो जीसस है वो भी भगवान है। ये सिर्फ नाम है, इनको सिर्फ बांटा गया है, लेकिन ये सभी सिर्फ भगवान है, सिर्फ परमात्मा है। जिस दिन दुनिया में इंसान ये समझ लेगा ना कि सब एक है, सब एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज जो मैंने ये वीडियो बनाई अपने यूट्यूब चैनल पे, जो मैं रमज़ान की बधाई दे रही हूँ अपने मुस्लिम भाई बहनों को और अपने व्यूअर को, और वो ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये था आपको समझाने का कि अब हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। कुछ भी नहीं है, प्यार से रहो। जीवन में ज़िंदगी है सिर्फ 4 दिन की, 4 दिन की ज़िंदगी है। ज़िंदगी को ऐसे जियोगे ना, जिस दिन ये सोचोगे ना कि आज जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ ना, आज ये आखिरी दिन है, मैं कल सुबह नहीं उठने वाली, तो क्यों ना मैं आज की रात ही कुछ ऐसा काम कर लूँ, क्यों ना मैं आज के दिन में ही ऐसा काम कर लूँ कि मैं जब उस परमात्मा के पास जाऊँ तो वो भी ये मुझे कहे कि हाँ, तू कुछ धरती पे नेक काम करके आया था, हाँ तूने धरती पे बहुतों का भला किया, हाँ तूने धरती पे बहुतों का दुख समझा, हाँ तूने धरती पे रहकर ना इंसानों की मदद की, हाँ तूने धरती पे रह कर के ना हर उस इंसान की मदद की जिस इंसान को तेरी ज़रूरत थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती समय मैंने आप सभी का लिया, और फिर से आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रमज़ान का समय पाक पवित्र है, आप सभी को बहुत बहुत अच्छा बीते, और एक दूसरे के लिए
खुदा से, अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से, जीसस से, वाहेगुरु से प्रार्थना करिए कि मैं भी खुश रहूं और मुझसे जुड़े जितने लोग हैं, चाहे वो मेरे से जुड़े यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, मेरे फेसबुक आईडी से जुड़े हैं, मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, जो भी मुझसे सोशल मीडिया से कनेक्ट है, जहाँ से भी कनेक्ट है, उन सभी को भगवान ढेर सारी खुशियाँ दे, उनके जीवन में बहुत अच्छा समय आए और बहुत अच्छा वक्त बीते। अगर उनके दरवाजे पे कोई चीज़ नॉक करे तो सिर्फ एक खुशखबरी हो, दुख उस घर में एंटर ना हो। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। थैंक यू, धन्यवाद।